अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही यम्मी किस्म की, मज़ेदार किस्म की और स्पाइसी गोभी चिकन बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। और इसमें मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जिसकी वजह से गोभी आपको बहुत अच्छे तरीके से हज़म भी होगी, आपका पेट भी नहीं दुखेगा और बहुत ही आपको खाने में लजीज़ लगेगी। और इसकी लुक देखें आप, किस कदर यम्मी टेस्टी लग रही है। झटपट तैयार हो जाएगी, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह से। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन गोभी बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी एक अदद कढ़ाई, उसमें डालूँगी ऑयल डालने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी 2 अदद प्याज स्लाइसिस में काटे हुए। और इन प्याज़ों को हम कर लेंगे ब्राउन, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर हम डार्क ब्राउन कर देंगे तो हमारी गोभी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस इतने ब्राउन ही हमने इनको करना है। ये देखिए बहुत है, इतने ब्राउन, हल्के से इसके कोने हुए हैं। ये है जी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। 15 से 20 हरी मिर्चें तीखे वाली थी, वो मैंने, और साथ में अदरक लहसुन, इसको अभी अभी मैंने इसको कूट लिया है। ताज़ा डालें तो ज़्यादा मज़े का लगता है, फ्रेश। इसको अब अच्छे से हमने भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। अब मैंने इसमें तकरीबन आधी चम्मच के करीब ज़ीरा, साबित ज़ीरा जो होता है वो डाल दिया है, ताकि बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका। अब जी मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस। आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर की डाल दी है, सवा चम्मच, एक और थोड़ी सी ऊपर 1 से 1.5 चम्मच भी इसमें लाल मिर्च पाउडर की डाल दूँगी, ताकि टेस्टी सी करारी सी बने हमारी गोभी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच नमक। अब मैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा भूनूँगी और साथ में डाल दूँगी 3 अदद जो टमाटर थे स्लाइसिस में काट के डाल दूँगी। 3 अदद टमाटर जो थे वो दरमियाने साइज़ के थे, अगर बड़े हैं तो 2 डाल दें, छोटे हों तो 4 डाल दें, दरमियाने हो तो 3 डाल दें। अब मैंने क्या किया है जी, इसमें डाल दिया है 4 से 5 चम्मच के करीब दही। दही को मैं डाल के इसको सारे मटीरियल को अच्छे से भून लूँगी। दही ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि टमाटर अच्छे खासे थे। अब इसमें क्या करूँगी मैं, तकरीबन 3 से 4 घूंट के करीब इसमें डाल दूँगी पानी। आधा कप पानी में डाल के इसको अच्छे से ऊपर कवर लगा के जब तक हमारे टमाटर जो सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक पका लूँगी। देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है, टमाटर भी सॉफ़्ट हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इंशाल्लाह से सारे टमाटर घुल मिल जाएंगे। जैसे टमाटर घुले मिलेंगे तो हम इसमें डाल देंगे चिकन। ये देखें, चिकन आप जितना मर्ज़ी डाल दें, 1 केजी डालें, हाफ़ केजी डाल दें। मैंने 3 पाव डाला है कि चिकन, ज़्यादा नहीं है। और 1 किलो मैंने ली है गोभी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छा सा मिक्स देंगे। अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसको मैं फिर दोबारा से ढक दूँगी और चिकन को मैं गलने दूँगी। ठीक है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैं इसको पकने दूँगी। ठीक है जी। जैसे ही 7 से 8 मिनट हो गए, अब मैंने क्या किया जी, इसमें डाल दी है गोभी। ठीक है, बारीक काट लें, अच्छे से धोएँ, अच्छे से पहले इसको ध्यान से आपने इसको काटना है, और क्योंकि इसमें छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, फिर आपने इसको अच्छे से धोना है। ठीक है जी। बारीक-बारीक काट के मैंने इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स दे दिया। फिर मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बंद करके इसकी कवर लगा के इसको मैंने पकने दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी गोभी पक रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी मैं इसको मिक्सअप दे के और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी इसमें पानी सा है। तो अब मैंने ये जी है इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये है जी अजवाइन। 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का डाल दिया है। इस अजवाइन से आपका हाज़मा ठीक रहेगा, गोभी अच्छे से आपको हज़म हो जाएगी और आप जो है इसको आप अच्छे से मज़े ले लेके खाएँगे। इंशाल्लाह से आपका ना पेट दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी। तो ये मज़ेदार किस्म की हमारी गोभी तैयार है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दम दिया है, ताकि जो इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी गोभी चिकन पक चुका है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया काफ़ी सारा डालिएगा, बहुत मज़ा देता है गोभी चिकन में। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ आप दही लें, उसका उसका रायता बनाएँ, उसमें धनिया पुदीना डाल के, हरी मिर्चें डाल के, चटनी डाल के रायता बनाएँ, साथ में ये गोभी खाएँ। इंशाल्लाह से मज़े आ जाने हैं आपको, बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। साथ में तंदूर की रोटी ले लें या घर पे ही ताज़ा गरम-गरम रोटी के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ और लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह से। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।